नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कैलेंडर से रिलेटेड कुछ ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो वीडियो की ओर बढ़ने से पहले आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरीके की वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए पहले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि 1 जनवरी 2012 को सोमवार सोमवार था तो 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि 1 जनवरी 2012 को सोमवार था, मीन्स 1 जनवरी 2012 को सोमवार के दिन था, तो 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पे देखिए हमें 1 जनवरी 2013 की दिन फाइंड करनी है। तो इसे फाइंड करने से पहले हम हमेशा चेक कर लेंगे कि यहाँ पे जो दिन दी गई है, मीन्स जो ईयर दी गई है वो लीप ईयर है कि नहीं। तो हम लीप ईयर किस तरीके से फाइंड करेंगे? तो चलिए हम पहले 2012 को लेते हैं। 2012 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से इसलिए क्योंकि लीप ईयर हर 4 साल के बाद आता है। तो यहाँ पे देखिए अगर ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती है तो समझ जाना ये लीप ईयर है। तो 2012 4 से पूरी तरीके से डिवाइड होती है तो समझ जाना ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर यानी यहाँ पे जो डेज होगी वो 366 डेज की होती है और सामान्य वर्ष में 365 डेज की होती है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पता चल गई ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर में 360 डेज होती है। तो यहाँ पे हम 360 डेज को 7 से डिवाइड कर लेंगे। 7 से इसलिए करेंगे क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते। तो चलिए इसे डिवाइड करते हैं। तो आपको तो डिवाइड का प्रोसेस तो पता ही होगा। 7 5 ज़ा 35, यहाँ पे माइनस करेंगे 36 और 35 को, तो हमें यहाँ पे 1 मिलेगी। 1 को नीचे लेंगे 1, फिर वही एज इट इज 6 को नीचे लेंगे। 7 2 ज़ा 14, तो हम यहाँ पे नीचे ऊपर 2 लिखेंगे और नीचे 14, इसे माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे जो रिमाइंडर मिल रही है वो है 2। तो हम क्या करेंगे, 2 को जनवरी के साथ प्लस कर देंगे, सॉरी जनवरी सोमवार के साथ प्लस कर देंगे। यहाँ पे देखिए 2 यानी कि 2 दिन, और जो यहाँ पे 52 मिली है ऊपर वो वीक्स है, मीन्स टोटल ईयर में 52 वीक्स 2 दिन रह जाती है। तो यहाँ पे जो हमें 2 दिन मिली है उसे हम क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे सोमवार के साथ। तो आपको समझ गई होगी कि हमने किस तरीके से 2 दिन को निकाला है। जो रिमाइंडर बचती है उसे ही हम डेज में पकड़ते हैं और उसे प्लस कर देते हैं। तो हम इसे सोमवार के साथ प्लस करेंगे तो हमें जो यहाँ पे जो दिन मिलेगी, तो सोमवार के बाद आप 2 दिन काउंट कीजिए, सोमवार मंगलवार बुधवार। तो यहाँ पे जो हमें जो हमारी दिन मिलती है 1 जनवरी 2013 को वो है बुधवार। तो यहाँ पे जो हमारी राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, बुधवार। तो इसी तरीके से आपको इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2, यदि 30 जनवरी 2013 गुरुवार रहा हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था? तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार था। तो यहाँ पे गुरुवार है, मीन्स 30 जनवरी 2013 को गुरुवार है, तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था? तो हमें 2 मार्च का दिन फाइंड करना है। तो हमें हमेशा याद रखिए प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले साल की ओर देख लीजिए वो लीप ईयर है कि नहीं। बट 2013 लीप ईयर नहीं है, साधारण वर्ष है, मीन्स यहाँ पे जो फेब का महीना होगा वो 28 डेज का होगा। अगर लीप ईयर होता तो 29 डेज का होता। तो हम फेब के महीने को लेते हैं 28 डेज। अब जनवरी के महीने में 31 डेज आती है, बट यहाँ पे 30 जनवरी पहले दी गई है तो हम 31 से माइनस कर लेंगे। जो हमें यहाँ पे जो दिन मिलता है वो है 1, हम 1 से प्लस कर लेंगे फेब के महीने को। जैन की एंड की महीने फेब के महीने को प्लस करते हैं, फिर लास्ट का जो मंथ और आ रहा है वो है 2 मार्च। अब इन तीनों को प्लस करके हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे जो रिमाइंडर मिलेगी हम उससे गुरुवार से प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे हम डिवाइड करते 31 डिवाइडेड बाय 7, तो यहाँ पे जो हमें रिमाइंडर मिलेगी वो है 3। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने रिमाइंडर फाइंड कर लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो लास्ट में जो 3 मिली है उसे हम गुरुवार से प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पे जो गुरुवार से हम जब प्लस करते तो हमें यहाँ पे जो दिन मिलेगी, तो यहाँ से आप गुरुवार से प्लस कर लीजिए इसे, गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार। तो यहाँ पे जो हमें लास्ट में जो दिन मिल रही है वो है रविवार। तो आप देख सकते हैं हमने किस तरीके से सॉल्व किया है इसे। तो इसी तरीके से आपको इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो हमारा यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, रविवार। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3, यदि महीने का चौथा दिन सोमवार के 2 दिन बाद पड़ता है तो महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि, अब क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि
महीने का चौथा दिन यानी महीने की 4 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ता है। सोमवार के 2 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा? वो पड़ती है बृहस्पतिवार। तो यहाँ पे जो 4 तारीख है वो बृहस्पतिवार के दिन पड़ रही है। तो हमेशा याद रखिए हफ्ते में 7 दिन होती है और बृहस्पतिवार हर 7 दिन में आती रहती है। तो यहाँ पे हम 19 तारीख तक जाएंगे, 19 तारीख तक देखेंगे कि बृहस्पतिवार कितने दिन आ रही है। तो यहाँ पे देखिए हर 7 दिन के बाद, तो यहाँ पे देखिए 11 तारीख को बृहस्पतिवार आएगी, तो हम यहाँ पे 11 लेते। फिर 11 के बाद 7 दिन और छोड़ेंगे, तो यहाँ पे 18 तारीख आ रही है। तो 11 और 18 को बृहस्पतिवार आती है, हर 7 दिन के बाद बृहस्पतिवार आ रही है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे 11 को भी बृहस्पतिवार है और 18 को भी बृहस्पतिवार आ रही है। तो यहाँ पे देखिए 18 के बाद 19 तारीख आती है। तो देख सकते हैं ऊपर दी गई जो प्रश्न में, तो महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा? अब इससे लॉजिक लगा ही सकते, 18 के बाद कौन सा दिन आएगी, मीन्स बृहस्पति के बाद कौन सा दिन आएगी? वो आएगी शुक्रवार। जो यहाँ पे देखिए जो 19 तारीख की जो दिन होगी वो होगी शुक्रवार। क्यों? क्योंकि देखिए 18 तारीख को बृहस्पतिवार था और 18 के बाद आ रही है। तो यहाँ पे बृहस्पति के बाद कौन सा दिन आता है? वो है शुक्रवार। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे प्रश्नों को। और जो बृहस्पतिवार है वो कब कब आ रही है? 4 तारीख को आ रही है, एक है 11 तारीख को और एक है 18 तारीख को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 18 के बाद 19 तारीख आती है और यहाँ पे 19 तारीख को जो दिन पड़ रही है वो है शुक्रवार। तो यहाँ पे जो हमारी राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, शुक्रवार। तो आप समझ गए होंगे। तो इसी तरीके से आपको इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4, शनिवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी। अगले महीने की 14 को भी पुनः छुट्टी है शिवरात्रि के कारण। तो 14 को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में ये बताया जा रहा है कि शनिवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी। गणतंत्र दिवस कब आती है? 26 जनवरी, यानी कि रिपब्लिक डे कब आती है? 26 जनवरी। तो हम यहाँ पे 26 ले लेंगे। तो आपको समझ गई होगी कि ये जनवरी का महीना है जब यहाँ उनको छुट्टी पड़ी थी। तो यहाँ पे अगले महीने की जो 14 तारीख है ये एक कभी की बात करी जा रही है। अगले महीने कब आएगी जनवरी की? वो आती है फेब की। जो ये 14 तारीख की जो बातें चल रही है वो है फेब के महीने का। फेब के महीने में शिवरात्रि के कारण छुट्टी है। तो हमें जो दिन पड़ रही है, मैंने फेब में जो 14 तारीख जो पड़ रही है वो कौन से दिन में पड़ेगी? चलिए सारी चीज़ों को सिस्टमेटिकली लिख लेते हैं जैसे क्वेश्चन में बताया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस शनिवार के दिन पड़ रही है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बताया गया था शनिवार के दिन गणतंत्र दिवस पड़ रही है। तो आप सभी जानते हैं हफ्ते में 7 दिन होते हैं और हर दिन 7 दिन के बाद रिपीट होती है। हम सेम उसी तरीके से शनिवार को हर 7 दिन के बाद रिपीट करेंगे यहाँ पे जब तक हम 14 फरवरी तक ना पहुँच जाए। तो हम यहाँ पे +7 करेंगे 26 जनवरी से। +7 करते तो यहाँ हमें यहाँ पे जो दिन मिलती है वो है 2 फरवरी जो कि शनिवार है। फिर से हम +7 करेंगे तो यहाँ पे जो हमें दिन मिलती है वो है 9 फरवरी जो कि शनिवार है। तो यहाँ पे देखिए 9 फरवरी और 14 फरवरी के बीच में जो डिस्टेंस है हम उसे लेंगे। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है +5 की डिफरेंस है 14 से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, +5 को शनिवार से प्लस कर लेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली 14 फरवरी की दिन मिल जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए हमें जो यहाँ पे दिन मिल रही है वो है गुरुवार। आप काउंट कर लीजिए शनिवार से +5। शनिवार के बाद कौन सी दिन आ रही है? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। देन जो 5वीं नंबर में जो आ रही है वो है गुरुवार। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 14 फेब शिवरात्रि का जो दिन है वो है गुरुवार के दिन पड़ रही है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। तो आप समझ गए होंगे हमने किस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व किया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। यदि इस वर्ष के 1 जनवरी को मंगलवार है तो इस वर्ष में कुल कितने बुधवार होंगे? तो देखिए प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। तो ये तो सभी जानते हैं, बट आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। इस वर्ष में 1 जनवरी जो पड़ रही वो है मंगलवार के दिन पड़ रही है। तो हमें यहाँ पे जो फाइंड करनी है टोटल कितनी बुधवार होगी इस वर्ष में, जो लीप ईयर में कितनी बुधवार टोटल पड़ेगी। तो हमें इसे फाइंड करने से पहले हम ये चेक करेंगे कि हमें हमारे पास कितने सप्ताह है और कितनी दिन हमारे पास बच रही है। तो हम स्टार्टिंग में सारी चीज़ों को सिस्टमेटिकली यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लीप ईयर में 366 डेज दी गई है यहाँ पे स्टार्टिंग में। फिर हम क्या करेंगे, 366 को 7 से डिवाइड कर लेंगे।
जैसे कि हमने पहले प्रश्नों के साथ किया था, यहाँ पे उनका वीक्स मीन्स सप्ताह और दिन फाइंड कर लेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे 52 सप्ताह है और प्लस जो 2 है वो है दिन। अगर आप सोच रहे हैं किस तरीके से आई है, आप पहले प्रश्नों को एक बार और एक बार देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगी हमने ये किस तरीके से फाइंड किया है। देखिए फिर बाद में बताया जा रहा है कि 1 जनवरी को मंगलवार पड़ रही है और यहाँ पे हमें जो टोटल दिन मिल रही है वो है 2 दिन और 52 सप्ताह। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी जो 2 दिन है उसमें कौन कौन सी दिन आ रही है, तो देखिए हम उसे मंगलवार से प्लस कर लेंगे। मंगलवार से प्लस करते तो हमें जो मंगलवार को 2 दिन मिल रही है वो है, मंगलवार के बाद क्या क्या आ रही है, एक है बुधवार और एक है बृहस्पतिवार। तो आप इससे समझ गए रहेंगे जो यहाँ पे ये 2 दिन बची है वहां पे भी एक बुधवार आ रही है। तो टोटल हमारे पास कितनी बुधवार होगी, हर सप्ताह में हर एक दिन रिपीट होती है, तो सप्ताह में 7 दिन होती है, हर सप्ताह में जितनी भी दिन होती है 7 दिन का रिपीट होती है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 52 प्लस 1, तो हम क्या करेंगे इसे प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो टोटल बुधवार है वो है 53। तो आप समझ गए होंगे हमें किस तरीके से 53 मिली है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी 53। तो यहाँ पे जो हमारी टोटल बुधवार हमें जो मिलेगी लीप ईयर में वो है 53। तो इसी तरीके से आपको इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करना है और आप जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको इजी पड़ेगी कैलेंडर से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करने में। और कैलेंडर से रिलेटेड प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में हमने जितने भी प्रश्नों को सॉल्व किया सारे प्रश्नों के उत्तर आपको समझ में आई होगी। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।